माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया, साधन रहिता हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भगवत दर्शन हो नहीं सकता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ, मुझे खबर है कि झूठ मूठ रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माता जी, लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया है, सारा माखन हम ही को खिला दिया है। उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा, सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं, फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी, सो वे न बांधने और न मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे, माँ, यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। सभी गोपियाँ दौड़ती हुई यशोदा के घर आईं और कहने लगी, माता जी, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लुटाता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं है। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने 1 आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूँगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियां आजमाई, किंतु सबकी सब 2 अंगुल भर छोटी निकली। एक दूसरे के साथ जोड़ती गई तो भी 2 अंगुली भर छोटी ही रहती थी। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदा दत्त बंधनम। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गईं, किंतु 2 अंगुल भर छोटी ही रहती थी। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थयात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है। यज्ञ करने से, तीर्थयात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदयपूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा को मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी सकता है क्या? डोरी ने
बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों का श्री कृष्ण पर दया आई डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य शक्ति को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगी, माँ, चाहे कुछ भी कहे तुम, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है। वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारिका तेरा पति होकर आऊँगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारिका में ऐश्वर्य का। ब्रज में तेरी आवश्यकता नहीं है गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और पौगंड लीला में सख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां थीं सभी समाप्त हो गईं, फिर भी कन्हैया बध नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई और गोपियाँ मानो कह रही थी, भगवान इस तरह कभी बढ़ते भी हैं। भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 अंगुलियां हैं अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता 2 शेष है वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। परमात्मा तो त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बंधते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थककर पसीना पसीना हो रही है तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ। दृष्टया परिश्रम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवा और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई भी जीव बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। जीव अपने स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा ने निःश्री होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया। जब परमात्मा बंधते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव का माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा न जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव
आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बन सके तो वह ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रहता है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बंध गया। इस प्रकार उन्होंने बताया है कि वे भक्ति अधीन हैं। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के हेतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने को दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म ने भाव विभोर होकर धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वाह मेरे प्रभु, धन्य है। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बच नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। वो पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, बनाव, श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे तो भगवान बच सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 अंगुल भर अंतर बना रहता है। इस प्रकार वे जीव को मिल नहीं पाएंगे। बाल कृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही है तो भले ही मुझे बांध ले। बालकृष्ण बध गए और यशोदा की इच्छा पूरी हुई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्वमंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। अंधे बिल्वमंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में फिसल पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर उनको हाथ पकड़कर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्वमंगल को लगा कि यह साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्वमंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो तो जानूं। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, जब हृदय से जाओगे सबल कहोगे तो। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है यह। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा तुमने कभी मुझे प्यार की डोर में बांधा था। मैं द्वारिकाधीश बनूंगा, 56 कोट यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं तो तेरे प्यार के बंधन में बंधा रहूँगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूँ। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय है। ज्ञान तपश्चर्या नहीं, भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते।
मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे ही बंधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में कुछ पंढरपुर के विठलनाथ जी मार्ग में मुझे पंढरपुर के विठलनाथ जी का दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दयनीय दशा को देखकर विठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बतलाया और दामाजी की सभी बाकी कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विठलनाथ जी अपने भक्त दामाजी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? उनको चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लाला ने सोचा, यदि हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा। सो उसने कहा, नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। इस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख न होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते हैं। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख न होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी, इस मूसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े अन्य कई जीवों को, तो वे बंधन मुक्त कर ही देंगे। यशोदा पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर में बांधा नहीं जाए, माया का बंधन नहीं टूटेगा। ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है, 10वें अध्याय में मोक्ष लीला, यमलार्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमलार्जुन वृक्षों के बीच से आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे पुरुष अपने पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे। नल कुबेर और मणिग्रीव इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरेक इच्छा अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक द्यूत, जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति का अतिरेक द्यूत माने जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्रायः साथ साथ रह नहीं सकते। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग
तामस आहार, मदिरापान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मदिरापान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। बिलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा है, जब से बिलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं तब से देवगण तीर्थ में से विदा हो गए हैं। जब से बिलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं तब से देवगण तीर्थ से विदा हो गए हैं। गंगादि तीर्थ वरेषु दुष्टैरेवावृते शिव तिरोहिता दिवैवेश कृष्ण एव गतिर्मम। अब देवर्षि नारद जी वहीं से जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखकर दुखी हुए। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपना शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। यह शरीर भगवान का है, भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे या फिर यह खाक का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के बाद संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं। संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर है किसका? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? पिता, मेरे वीर्य से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा है। माता, मेरे गर्भ में जन्मा था अतः मेरा है। पत्नी, इस शरीर को अपना बनाने के लिए तो अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मेरा अर्धांग बना है, अतः यह शरीर मेरा ही है। अग्नि, यदि इस शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निर्गमन के पश्चात वे इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं? इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण तो इसे श्मशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। श्रृंगाल कुत्ता, अग्नि संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खाने को मिल जाता है, अतः हम उस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। प्रभु कहते हैं, यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया है। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है। देवदत्तमियं लब्ध्वा निर्लोकम जितेन्द्रिय यो नाद्रियेत त्वत्पादो स सोच्यो तद्वंचकः। यह मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुखोपभोग के लिए नहीं दिया गया है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहु का करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सुनेहि। नर तनु भव बारिद कहु वेरो, सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन
गति जाए। 100 रुपये का नोट यदि फट भी गया और तेल के दाग वाला हो गया हो, किंतु उसका नंबर ठीक हो, तो उसे कोई फेंक नहीं देता है। इसी प्रकार यह शरीर मैला होने पर भी उसका नंबर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीर से तो भगवान का जाप किया जाता है। भगवान के जाप का आनंद मात्र मनुष्य ही को तो मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते। पशुओं को अपने ही शरीर का, अपने ही स्वरूप का जो भान नहीं है, पशुओं को अपने ही शरीर का, अपने ही स्वरूप का जो तो भान नहीं है, तो भगवान के स्वरूप की जानकारी तो कैसे पा सकते हैं। केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है, प्रभु की कृपा ही से मिला है। मदान्ध लोग इस बात को या तो न जानते ही नहीं हैं या भूल जाते हैं। उन कुबेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई। उन्होंने सन्मार्ग पर ले आने के लिए उन्होंने श्राप दिया। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अपने अगले जन्म में वृक्ष बनता है। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो न किए जाएं कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने श्राप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदान्ध स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, सो स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए हैं। तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। साप सुनते ही नल कुबेर और मणिग्रीव पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षावतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। वह शाप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधु जन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोग में रममाण रहने वाले तो अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। विषय भोग में रमने वाले को अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी हमेशा आशीर्वाद सा होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है। उद्धव जी कहते हैं, आशामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमप गुलमलौषधीनाम या दुस्तेजम स्वजन मारे पथम च हित्वा भेजुर्कुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम। अहो अत्याज स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। अहो अत्याज स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रस से लाभान्वित वृक्ष राशि
लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्ष का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मस मनस्तो पादयोर्यम योर्न स्मृत्याम शिरस्तो निवास जगत प्रणामे वृष्टि सताम दर्शने अस्त भवतनु नाम। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं हैं। अपनी वाणी आपके गुणगान में रत रहे, अपने कान आपकी कथा के श्रवण में लीन रहे, अपने हाथ आपके सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण स्मरण में, अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और अपनी दृष्टि आपकी मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे, आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहें और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान करना चाहिए। नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हर एक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। ये दोनों स्निग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह सुनकर व्यग्र हो गई। तो स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव ने गोलोक धाम पहुँचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ जा गिरे। धमाका सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया है, ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुँचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसल के साथ बंधा हुआ था। किसने बांधा है? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है? उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे, तुझे तेरी माँ ने बांधा था न, देख ले, मैंने तुझे छोड़ दिया। तू किसका बेटा है? लाला, आज तक मैं अपनी माता का बेटा था, अब मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कन्हैया एक बार कह दे कि वो उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे दया भी न आई? यशोदा ने सोचा कि आज सभी उसी पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई है। ऐसी बुरी आदत से छुड़ाने के लिए मैंने उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेहवश तो बांधा था।